नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां दुर्गा पंडाल के अग्निकांड में 5 लोगों की हुई मौत और 70 से ज़्यादा लोग हुए घायल। आगे देखेंगे कि कहां हो रही है नवरात्रि के पावन पर्व पर 9 देवियों की उपासना। साथ ही रुख करेंगे अगली खबर की ओर, जहां रामलीला मंच पर जादू देखकर दर्शक हुए खुश। ऐसे तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। भदोही जनपद के पूर्व सेवानिवृत्त भारतीय थल सेना के जवान एवं प्रमुख समाजसेवी शीतला प्रसाद पटेल ने नवरात्रि के अंतिम दिन नगर पालिका भदोही के समस्त दुर्गा पंडालों में जाकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दर्शन और पूजन किया। उन्होंने कहा कि जनपद के एक दुर्गा पंडाल में अग्निकांड हुआ, जिससे 5 लोगों की मृत्यु हुई और 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। उनको लेकर मैं बहुत आहत हूँ और माता से प्रार्थना करता हूँ कि सभी घायल लोग जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने अपने परिवार में वापस आ जाएं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज देख रहा हूं कि पूरे नगर पालिका भदोही में आपके द्वारा भ्रमण किया जा रहा है और माता के दरबार में जाकर के आप मत्था टेक रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में? आज नवमी का तिथि है, अंतिम नवरात्रि का दिन, क्या कहेंगे? और दशहरा कल है। मैं भदोही में समस्त पंडाल पे दर्शन करके माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ कि मुझे अवसर मिला तो मैं ऐसी जो दुर्घटना घटी है, दुर्भाग्य की बात है कि कई लोगों ने औराई पंडाल पे जो घटना घटी है, मैं शोक संपन्न करता हूं और आशा रखता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, माता रानी से प्रार्थना करता हूं, सब जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के अपने परिवार में आएँ। प्रशासन दिन रात जो है सहयोग कर रही है और बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि ऐसी घटना घटी है। सभी पंडाल पे सावधानी बरतें, ऐसी घटना न घटे, प्रशासन का सहयोग करें, आम जनता सहयोग करें, भीड़ भाड़ न बनाएं और आगजनी से बचे और वहाँ समुचित व्यवस्था करें। पंडाल खाली न छोड़े, 10 लोग 5 लोग हमेशा रहें। माता रानी की सेवा करना है तो दिल से करें, पूजा पाठ में कोई विघ्नता न हो, सभी धर्म के लोगों से सहयोग मिले, यही हम कामना करते हैं। जय हिंद। सर, आप भी देख रहे हैं कि लगातार अध्यक्ष जी के साथ, भावी अध्यक्ष जो कि नगर पालिका भदोही के, आप उनके साथ भ्रमण पे हैं, तो क्या इनके बारे में कहना चाहेंगे आप? देखिए, माननीय शीतला प्रसाद पटेल जी बहुत जुझारू, हिम्मती और ईमानदार नेता हैं जी, और वो भावी प्रत्याशी भी हैं। तो जगह जगह हम लोगों को जो है माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, लोगों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। देखा जा रहा है इनके प्रति लोगों में प्रेम और स्नेह, लोग रोक करके इनको प्रार्थना करते हुए इनसे हालचाल भी पूछ रहे हैं। जिस प्रकार से इनका व्यक्तित्व है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में नगर पालिका भदोही में एक परिवर्तन देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैम, आपके द्वारा भी देख रहा हूं कि लगातार आप भ्रमण पे हैं और भावी प्रत्याशी के रूप में हैं। आप शीतला प्रसाद पटेल की पत्नी, आप हर पंडाल में जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं सबको जय माता दी बोलूँगी जी, और सबको बोलूँगी कि अच्छे से पंडाल में अपना जो है कि कार्य करे और जो है कि सुरक्षा से सब अच्छे से पूजा पाठ करे। और मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि सब स्वस्थ रहे, खुश रहे। थैंक यू सर। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजा नगर पंचायत सिरसा के कटरा हीरा राम में मां गौरी की पूजा अर्चना की गई एवं 56 भोग लगाए गए। श्री नवदुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष राणा सेठ ने बताया कि ये 32 साल से आयोजन किया जा रहा है। हर साल कुछ नया करने का प्रयास किया जाता है। इस मौके पर राजेश केशरी, आलोक केशरी, आशीष केशरी, गोलू, मंटू, मोहन, रोहित, राहुल, ऋषभ, किशन, शिवा आदि मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। नवरात्रि के पावन पर्व पर नव देवियों की उपासना के साथ ही पंडालों में कहीं मां के गीत तो कहीं हरिनाम कीर्तन तो कहीं जागरण का आयोजन किया गया। निरंतर 9 दिन तक मां की अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना करते हुए आज करछना शिव मंदिर एवं भरहा कुंदन कुटी पर कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजा गया और उन्हें भोग कराया गया और सभी रूपों को अपने हृदय में धारण करते हुए अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए आशीर्वाद लिया गया। इस मौके पर आयोजनकर्ता विजय बहादुर सिंह, विनोद सिंह, सोहित सिंह, सिब्बू सिंह, सूरज सिंह, सत्यम सिंह आदि लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट।
शानदार जादू के लिए संभल के मशहूर जादूगर देव सरकार अपने खतरनाक स्टंट के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि बहजोई में काफी दिनों से चल रही भगवान श्री राम की लीला के दौरान मंच पर दर्शकों के मनोरंजन के लिए रामलीला कमेटी द्वारा देव सरकार जादूगर के शो का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध जादूगर देव सरकार के शो की शुरुआत मंगलवार की रात को रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। उन्होंने देव सरकार जादूगर के कला की सराहना की। देव सरकार का जादू शुरू होने के बाद दर्शकों का सैलाब उमड़ पड़ा। जादू देखकर लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कभी फ्रेम से कबूतर निकल रहा था तो कभी हवा में गिलास झूल रहा था। मंच पर दूध देता लड़का, सोने की अंगूठी गायब करना, मुंह से कागज खाकर रस्सी बनाना, ऐसे तमाम जादू उन्होंने दिखाए जिससे लोग आश्चर्यचकित नजर आए। एक कला है, जादू एक कला है। जादू इतनी बड़ी कला है, कुछ लोग पुराने ज़माने में जादू करते, आज जादू लुप्त होता जा रहा है। जादू क्या है कि जादू एक हाथ की सफाई, ट्रिक्स यानी आप करते हैं जो आपके सामने। तंत्र विद्या कोई काम नहीं है, एक मैजिक के जरिए हम कुछ भी कर सकते हैं जो पॉसिबल है। जैसे आदमी को गायब करना, हवा में उड़ाना, 2 पीस करना और काटने के बाद जोड़ देना। क्योंकि एक क्या है, एक हाथ की सफाई से हम कुछ भी कर सकते हैं। यानी ये नहीं है कि लूट मार हो या इसके अंदर कोई वैसा काम हो या तंत्र विद्या, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको कुछ मैजिक दिखाएंगे भी। दिखाएंगे मैजिक यहाँ। हाँ, तो ये आपने अभी मैजिक में कबूतर बनाए थे, वो क्या था? कबूतर जो बनाए थे एक हाथ की सफाई थी, यानी आंखों का धोखा जो आपके सामने कर रहे थे। कुछ हमारे ऐसा होता है सिस्टम कि वो आपके सामने करते हैं, वो नहीं दिखता आपको। कुछ हमारे सिस्टम भी होते हैं, कुछ क्या होता है आपको नज़रों में धोखा देना, ये चीज़ होती है। और जादू कला है, 64 कलाओं में से एक कला है जादू की। जादू जैसे हम कई साल से करते आ रहे हैं और नए नए स्टेजों पर जादू करे हमने, छोटे बड़े जो भी जादू हैं, बाहर भी जाते हैं और विदेश भी गए हैं। खैर ऐसी। और कलाकारी क्या है, कलाकारी एक सामने दिखाते हैं, कलाकार ताली बजती है तो बड़ा खुश होता है इस चीज़ पे। अच्छा, कुछ लोग का ये मानना है कि ये जादू किसी भूत प्रेत या ऐसा कुछ इसमें बलि वगैरह देने का कोई काम होता है? नहीं, कुछ नहीं है। इसका तो एक रीजन बना रखा है, कुछ तांत्रिक विद्याओं ने रीजन बना रखा है, भूत प्यादा या कोई बलि या ऐसा कुछ नहीं है। एक मैजिक क्या सफाई होती है, हाथ की ट्रिक्स होती हैं इसमें और नज़रबंदी होती है इसके अंदर थोड़ा सा। और हम मेहनत करते हैं और मेहनत कई साल से करते हैं, जो उसका हमें परिणाम मिलता है। क्योंकि मैजिक क्या है, मैजिक कला है, 64 कलाओं में से एक कला है। इसका बड़े बड़े जादूगर हैं, जैसे सभी लोग करते हैं, तो कला है जादू। और सभी छोटे बच्चे बड़े बच्चे इससे बड़े खुश होते हैं। अच्छा, बच्चे आपका जादू देखकर खुद करना भी चाहते हैं, तो बच्चों के बारे में क्या कहोगे? बच्चों के बारे में पहले पढ़ाई लिखाई करें, पहले पढ़े लिखें, उसके बाद इस मैजिक में ध्यान दें। और मैजिक सीखना कोई बुरी बात नहीं है। लोग आज के ज़माने में पढ़ते हैं, लिखते हैं, सारे काम मैजिक भी करोगे तो क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और मैजिक हम कई साल से करते आ रहे हैं, हमने कई सिखाए भी हैं अभी। तो आपने यहाँ अपनी मर्जी से ये जादू का प्रोग्राम रखा था या रामलीला कमेटी वालों ने कराया? ये कमेटी वालों। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वार्षणीय की रिपोर्ट। खबर विदिशा के सिरौंज से है, जहां सुबह एक भयानक हादसा हुआ जिसमें कार चालक दानिश नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पथरिया से सिरौंज अपनी कार से दानिश नामक व्यक्ति जा रहा था। ग्राम भटौली के पास ये एक्सीडेंट हुआ, जिसमें अचानक रास्ते में कार अनबैलेंस होने के कारण पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार चालक दानिश नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जिसको शासकीय राजीव गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। इंदौर में होने वाले T20 भारत और दक्षिण अफ्रीका के मैच के पहले MPCA और नगर निगम आमने सामने हैं। इंदौर नगर निगम ने MPCA पर कर बकाया होने को लेकर छापेमारी कर कार्रवाई की। MPCA के अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर ने नगर निगम पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए हैं। अभिलाष खांडेकर ने कहा कि टिकट और पास की मांग नगर निगम द्वारा की जा रही थी, जिसे नहीं देने पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल को पहले ही 25 टिकट भिजवा दिए गए थे। इसके बावजूद भी अन्य टिकट और कार्ड की मांग की जा रही थी, जिसे न देने पर MPCA पर नगर निगम अधिकारियों ने छापेमारी की कार्रवाई की। जबकि कर भरने के लिए 2022 से 2023 तक का समय MPCA के पास है। इसके पहले इंदौर में रोड सेफ्टी सीरीज का मनोरंजन शुल्क मांगने के लिए भी MPCA पर दबाव बनाया जा रहा है। जबकि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज मुंबई की कंपनी द्वारा आयोजित की गई थी, जिससे मनोरंजन कर इंदौर नगर निगम को वसूलना था। मैं जब दफ्तर में बैठा था मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के,
तो अचानक मुझे बताया गया कि हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे नगर निगम के अफसर आके उनकी कुर्सियों पे जमा हो गए और बोल रहे हैं कि आपके बकाया टैक्स दीजिए और आपकी बकाया कचरा शुल्क दीजिए और बाकी सारी चीज़ें, और हमने जो आपको लिखी थी चिट्ठी उसके बारे में आपका क्या वो है। तो 29/9 को उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी थी हमको, उसी दिन हमने उनका जवाब दे दिया था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के आयोजन में हम व्यस्त होते समय अचानक 10, 12, 15 जीप्स और बहुत सारे अधिकारी अपने वॉकी टॉकी लेकर हमारे दफ्तर में घुस जाते हैं रिमूवल गैंग के नाम पर और बताने की कोशिश करते हैं कि यदि आपने ये नहीं किया तो हम वो कर देंगे। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल में हमारे अकाउंट्स के डिपार्टमेंट के बाकी छोटे अधिकारियों ने उनको कहा कि हमारा अध्यक्ष महोदय जी मिले, बोले हम क्यों मिलेंगे उनसे। फिर वो मेरे कमरे में आए, लता अग्रवाल और उनके साथ में कई सारे अधिकारी थे और वो लोग लगभग हमको डराने की उसमें बात कर रहे थे। बोले आपने एंटरटेनमेंट मनोरंजन कर नहीं दिया आपने पिछली मैच का रोड सीरीज़ का। मैंने कहा मैडम रोड सीरीज़ जो है वो बम्बई वालों ने ऑर्गेनाइज़ की थी, हमारा जो क्रिकेट स्टेडियम है हमने किराए पे दिया था, तो आप ये गलत बोल रही है, उसके हमको मनोरंजन टैक्स देने का हमारा कोई लग। बोले हम तो उनको फ़ोन कर रहे हैं बम्बई में और वो ले नहीं रहे फ़ोन। मैंने कहा इसकी जवाबदारी हमारी नहीं है। दूसरी बात बोली कल के मैच के अपना एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं दिया। मैंने कहा कल मैच तो हो जाने दीजिए मैडम, मैच जब हो जाएगा, जब आपके वहाँ से नोट आएगा, हमारे को जो हिसाब आएगा उसके हिसाब से हम देंगे। कल यदि बारिश हो गई तो क्या होगा, भगवान न करे बारिश हो। लेकिन मूल बात यह है कि ये हमको डराने धमकाने की बात हो रही है और हमको डराने धमकाने के साथ में इसके पीछे को और दूसरे उद्देश्य है। हम तो क्या छोटे क्रिकेट आयोजक हैं, हम सरकार से कैसे लड़ सकते हैं, हम नगर निगम के अधिकारियों कैसे लड़ सकते हैं, हम IAS अफसरों से कैसे लड़ सकते हैं। IAS अफसर बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, बहुत पावरफुल होता है, लेकिन मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जिसके अध्यक्ष माधवराव सिंधिया थे, जिसके अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, जिसके अध्यक्ष संजय जगदाले जी थे, अच्छे लोगों ने हमेशा मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने अच्छा काम किया। इसी वर्ष हमने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है और हमारे ऊपर किसी भी तरीके का पिछला कोई भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जिसको हमने ये बता सकता है कि हमारा कोई भी टैक्स का भुगतान हमने नहीं किया हो। दूसरी बात यह है कि आप अचानक यदि 29 तारीख को चिट्ठी लिखकर आप हमारे दफ्तर में आते हो और यदि आपको टैक्स की लायबिलिटी यदि थी तो आप एक नोटिस भेजते, दूसरी नोटिस भेजते और फिर हम नहीं जवाब देते तो फिर आप कार्रवाई करते। लेकिन मैच के ठीक एक दिन पूर्व आके डराना धमकाना, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जिसको हमने ये बता सकता है कि हमारा कोई भी टैक्स का भुगतान हमने नहीं किया हो। दूसरी बात यह है कि आप अचानक यदि 29 तारीख को चिट्ठी लिखकर आप हमारे दफ्तर में आते हो और यदि आपको टैक्स की लायबिलिटी यदि थी तो आप एक नोटिस भेजते, दूसरी नोटिस भेजते और फिर हम नहीं जवाब देते तो फिर आप कार्रवाई करते। लेकिन मैच के ठीक एक दिन पूर्व आके डराना धमकाना और हमारी सारी व्यस्तताओं के बीच हमारी सारी व्यवस्थाओं को धराशायी करने का प्रयास करना, ये कितना दुखदाई है इसका मैं सोच नहीं सकता। कल रात को मेरे को नींद नहीं आई। मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस तरीके से अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एक्शन ले। उसका कारण है कि यदि नगर निगम की कोई कार्रवाई होती हो और उसमें साधारण आदमी यदि उसमें घुस जाए कोई और उनको यदि रोकने का प्रयास करे तो हमारे खिलाफ तो FIR दर्ज हो जाएगी साधारण आदमी के खिलाफ। और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अपने कार्य में जब व्यस्त था तो नगर निगम के अधिकारियों को ये किसने अधिकार दिया था कि वो हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में घुस के हमारी कुर्सियों पर जाकर बैठ जाए। ये लता अग्रवाल अपने आप को क्या समझती है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा तो नगर निगम से कोई झगड़ा नहीं है, जिला प्रशासन से झगड़ा नहीं है, पुलिस से झगड़ा नहीं है, सब लोग हमको कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये कल का जो घटनाक्रम है ये बहुत ही निंदनीय है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात कर रहा हूँ कि यदि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जैसे व्यवस्थित प्रोफेशनली चलने वाले एसोसिएशन जिसमें बड़े बड़े लोग अध्यक्ष रहे उनके साथ यदि नगर निगम ऐसा बर्ताव कर सकती है तो साधारण आदमी के साथ कैसा बर्ताव कर सकती है, ये कमिश्नर मैडम को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, मुख्य सचिव को सोचना चाहिए और इंदौर की जनता को सोचना चाहिए कि इंडिया और साउथ अफ्रीका मैच के एक दिन पहले नगर निगम इस तरीके की कार्रवाई करने का डर दिखा के पासेस और इसके संबंध में हमको इंडिकेट कर रही है। इसलिए मैंने तुरंत हमारे लोगों को आदेश किया कि 32 लाख रुपए जो ये मांग रहे हैं इनको तुरंत दे दीजिए। तो उन्होंने हमको ये कहा हमारे अधिकारियों ने कि ये हमेशा से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उषा राजे ट्रस्ट ग्राउंड के नाम से हमको प्रॉपर्टी टैक्स बेचते हैं। उसकी मतलब कहने का मतलब है कि अभिलाष खांडेकर का टैक्स यदि कोई अनिल शर्मा के नाम पर यदि आप भेजोगे तो अभिलाष खांडेकर कैसे पे कर सकते। तो हमने उनको पिछले 3 वर्षों से हम कागज़ पे लिख के दे रहे हैं उनको, हमारे पास कागज़ मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें हमने कहा कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से आप प्रॉपर्टी टैक्स का बिल रेज करेंगे तो हमको पेमेंट करने में सुविधा होगी। हमारे ऑडिटर्स उससे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। 3 साल से नगर निगम ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है और इस मामले को आज भी हमारे पास जो बिल आ रहे हैं वो उषा राजे ट्रस्ट ग्राउंड के नाम पर, ऐसी कोई संस्था ही अस्तित्व में नहीं है और ये नगर निगम के रिकॉर्ड ठीक करने को तैयार नहीं है नगर निगम। लेकिन हमारे ऊपर दादागिरी करने के लिए वो कल सारे लोग आ गए। मेरे को इसका बहुत नाराज़गी। और इंदौर शहर जो आदर आतिथ्य के लिए माना जाता है और इंदौर में नए नए अफसर आकर
अपनी तरफ की क्या दादागिरी करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग छोटे हैं, हम इन लोगों से लड़ नहीं सकते हैं। आपके माध्यम से मैं जनता को, मुख्यमंत्री को निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरीके के अधिकारियों को नियंत्रण में रखें, इनके खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि ये मामला मेरा नहीं है, ये मेरा निजी मामला नहीं है, ये मध्य प्रदेश संगठन, क्रिकेट का संगठन ही है, इंदौर के लिए मैचेस करता है। कल यदि हमने ये सोचा कि हम इंदौर में मैच करना बंद कर देंगे तो इंदौर का क्या होगा फिर? और हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ मीट करेंगे और अप्रवासी भारतीय मीट करेंगे इंदौर में, और लोगों को बहुत बुला के उसमें इंदौर, उज्जैन, महेश्वर और सब तो उनको टूरिज़्म में। तो ये क्रिकेट के लिए जो लोग बाहर से आएंगे, जिस होटल में मैं रुका हूँ उसमें बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं, तो फिर इंदौर में यदि क्रिकेट टूरिज़्म खत्म हो जाएगा तो नुकसान किसका होगा? इंदौर शहर का होगा, इन अधिकारियों का नहीं होगा। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। बेमेतरा की कृषि मंडी प्रांगण में रास गरबा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माताजी की मंगल आरती करने के बाद रास गरबा का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें बच्चों से लेकर युवा और महिलाएं रास गरबा नृत्य में शामिल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि रास गरबा का ये पहला वर्ष होने के चलते काफी उत्साह नजर आ रहा है और शहर में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। जन सहयोग से ये आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन से लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। ये आयोजन निःशुल्क किया गया है, जिसमें लोगों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिला है। बताइए कितने साल से यहाँ पे गरबा हो रहा है और इससे लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है और बच्चे इसमें क्या सीख ले रहे हैं? ये प्रथम वर्ष है मित्र मंडल बेमेतरा का जो ये आयोजन किया जा रहा है रास गरबा का। बहुत ही भव्य आयोजन है, क्योंकि कोरोना काल में 2 साल तो वैसे ही कोई भी आयोजन हो नहीं पाया था। बढ़ चढ़ कर सभी लोग जो है इसमें बहुत अच्छे से हिस्सा ले रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारे पुरस्कार भी है जो मित्र मंडल बेमेतरा के द्वारा यहाँ पे दिया जा रहा है। क्या बच्चे यहाँ पे जब गरबा करने आते हैं क्या उनको सीख पहले से दिया जाता है कि यहाँ के सीखते हैं? सर, इसके लिए 5 दिन की प्रशिक्षण दिया गया है ऑलरेडी इनको। 21 तारीख से 25 तारीख तक हमारा प्रशिक्षण जो है यहीं मंडी में ही दिया गया था और बाहर से भी ट्रेनर बुलाए गए थे राजनांदगांव से। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इसके एक बेनिफिट मिला है सबको कि सब एक साथ एक लय, एक ताल, एक रिदम को जोड़ के बहुत ही एंजॉय करके गरबा को कर पाए। आज बताएं गरबा कब से चालू है और कब तक चलेंगे? ये मित्र मंडल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है बेमेतरा में गरबा जो मंडी प्रांगण में हो रहा है। ये हमारा प्रथम वर्ष है और ये नवरात्रि के पूरे 9 दिन हम यहाँ पे गरबा खेलेंगे। क्या यहाँ जो गरबा चल रहा है उसमें कोई शुल्क है या कैसे? नहीं, यह पूर्ण रूप से निःशुल्क गरबा है। ये गरबा का जो आयोजन है पूर्ण निःशुल्क है। इसमें सभी लोग, शहर के वासी, राज्य के वासी, सभी जगह के निवासी यहाँ पर आज सादर आमंत्रित हैं और इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। मिर्ज़ापुर के अहरौरा चौक बाजार में स्थित शंकर जी के मंदिर पर चल रही श्री बाल रामलीला समिति के तत्वावधान में आयोजित रामलीला मंचन के दौरान मेघनाथ और कुंभकर्ण के वध की लीला का मंचन किया गया। बड़ी संख्या में दर्शकों ने रामलीला मैदान पहुंचकर लीला का आनंद लिया। इधर कलाकारों के सुंदर अभिनय पर दर्शकों द्वारा उनका मनोबल भी बढ़ाया गया। रामलीला के दौरान रावण द्वारा अपने बेटे इंद्रजीत को युद्ध की जिम्मेदारी देते हुए रणस्थल में भेजने को कहा गया और इधर राम द्वारा लक्ष्मण को रण का जिम्मा सौंप दिया गया। इसी प्रकार के अन्य दृश्यों को देखकर भी दर्शक आनंदित हो उठे। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां दुर्गा पूजा को लेकर सुगौली में काफी चहल पहल है। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन जहां माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की गई, वहीं क्षेत्र में कुंवारी पूजन की धूम रही। सुगौली के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी जगहों पर आयोजित पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना में जुट गए। माँ दुर्गे के जयकारे के साथ पूरा माहौल भक्तिमय बन गया। क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर आयोजित दुर्गा पूजा को लेकर लोगों के बीच काफी उत्साह देखने को मिला और भव्य एवं आकर्षक पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। वहीं मूविंग प्रतिमा और अद्भुत दृश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित होने पर मजबूर कर रहे हैं। वहीं इस अवसर पर लगे मेला और खेल तमाशे का लोग भरपूर आनंद उठा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर चाक चौबंद व्यवस्थित किया गया है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।